नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। राजा मर्डर केस जिसको लेकर आप जानते हैं कि अभी तक कुल मिलाकर 3 आरोपियों को जमानत मिल गई है, जिसके बाद से लगातार राजा का परिवार इसका विरोध कर रहा है। राजा की मां हो या राजा के भाई या राजा के पिता, वो लगातार ये कह रहे हैं कि आखिर जमानत कैसे मिल गई। शिलांग पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी वो लगातार सवाल उठा रहे हैं और इसी के साथ सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि सोनम का भाई यानी कि गोविंद, वो कहीं ना कहीं उनका साथ दे रहा है और इसी वजह से उनको जमानत मिल गई है। और इसी बीच अब परिवार को डर ये सता रहा है कि कहीं ऐसे करते करते सभी आरोपियों को एक एक कर जमानत न मिल जाए और कहीं राज या सोनम भी बाहर ना आ जाए। इसको लेकर राजा के भाई विपिन जो लगातार ये कह रहे थे कि अगर जरूरत पड़ी तो हम शिलांग हाई कोर्ट का रुख करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे, लेकिन हम राजा को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। और इसी कड़ी में आज राजा के भाई विपिन पहुंच चुके हैं शिलांग में, शिलांग हाई कोर्ट में, और लगातार उनकी तरफ से फिर से वही मांग दोहराई जा रही है। वो कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट होना चाहिए। वो लगातार ये कह रहे हैं कि आखिर आरोपियों को जमानत मिल कैसे गई। शिलोम जेम्स की जमानत को लेकर लगातार तीखे सवाल उनकी तरफ से पूछे जा रहे हैं। शिलोम जेम्स, जिस पर यह आरोप है कि उसने सभी सबूतों को जलाने का, मिटाने का काम किया है, जिसने सोनम की इतनी ज्यादा मदद की है, आखिर उस शिलोम जेम्स को कैसे जमानत मिल गई? आखिर क्यों शिलांग पुलिस कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई? और अब शिलांग हाई कोर्ट पहुंचकर लगातार इंसाफ की मांग राजा के भाई की तरफ से की जा रही है। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि सोनम को शिलांग जेल में 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि सोनम वहां के रंग में ढल चुकी है, वहां पर आराम से रह रही है। महिला मित्र काफी उसकी दोस्त भी बन चुकी हैं साथ में रहने वाली। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि हफ्ते में एक बार उसे फोन पर बात करने के लिए भी इजाजत दे दी जाती है। इस बीच कहा यह भी जा रहा है कि सोनम फोन पर अपने भाई से, अपने पिता से बात भी कर चुकी है। लेकिन राजा का परिवार इस मांग पर अड़ा हुआ है कि अब और किसी आरोपी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए और इसके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार हैं। हम राजा को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। इसके अलावा एक और अपडेट इस पूरे मामले में मैं आपको दे दूं। पिछले 24 घंटे में आपने सुना होगा कि लगातार कुछ ऐसी बातें चल रही थी कि आमिर खान राजा मर्डर केस को लेकर फिल्म बना सकते हैं। हालांकि अब ये क्लियर हो गया है, आमिर खान ने इसे अफवाह बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये महज अफवाह है, र्यूमर है, गलत खबर है। उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहें शुरू कहां से होती हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। तो कुल मिलाकर आमिर खान ऐसी कोई मूवी हाल फिलहाल नहीं बनाने वाले हैं, ये क्लियर हो चुका है। आमिर खान ने खुद इस बात को क्लियर कर दिया है। और दूसरी तरफ जैसा मैंने आपको पहले बताया कि राजा का परिवार अब लगातार डेरा डाले हुए है और ये कह रहा है कि हमें अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे, लेकिन हम राजा रघुवंशी को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। 3 आरोपी अभी तक इस पूरे मामले में जमानत से बाहर हैं, जमानत पर बाहर हैं, और बाकी के जो 5 आरोपी हैं वो अभी फिलहाल जेल में बंद हैं। और इसी को लेकर परिवार अब लड़ाई लड़ रहा है कि किसी और को जमानत ना मिल जाए, कहीं एक एक करके सभी आरोपी बाहर ना आ जाएं। राजा को न्याय कैसे मिलेगा? नार्को टेस्ट की मांग लगातार परिवार की तरफ से की जा रही है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं सोनम और राज कुशवाहा झूठ बोल रहे हैं, मामला कुछ और है, किसी और वजह से राजा का कत्ल किया गया। और वो कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट होगा तभी सच सामने आएगा। इसके अलावा सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी को लेकर भी राजा का परिवार आरोप लगा रहा है कि गोविंद की मदद के बिना इन आरोपियों को जमानत नहीं मिल सकती है। ये गोविंद का प्लान है और ऐसे करके वो सोनम को बाहर लाना चाहता है। गोविंद भी साथ में मिला हुआ है। गोविंद बार बार मीडिया में अपने बयान बदल रहा है। ये तमाम आरोप राजा के भाई की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब शिलांग हाईकोर्ट पहुंचे हैं विपिन रघुवंशी। अब देखना होगा इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, लेकिन आपका इसको लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18। नमस्कार।